अखिल चालू कर दिए क्या? अखिलेश सर जो है करेंट अफेयर पढ़ाएंगे। जो 7 से 9 चलता है ना क्लास, तो वो 1 घंटा का क्लास है। और वो खिंचा के चलता था 2 घंटा, समझ रहे हैं ना? 1.5 घंटा। तो 1 घंटा है तो 1 घंटा। 7 से 8 में जो टेस्ट चलता है, 50 दिन में लुसेंट जो करंट अफेयर कंप्लीट होता है, तो वो तो चलेगा ही चलेगा। और 8 से 9 में स्पीडी करंट अफेयर, यानी आप लोग भी जो जीके जीएस पढ़ते हैं तो पूरा होता है आपका 20% करंट अफेयर से क्वेश्चन रहता है, 80% जीके जीएस से। तो इसलिए करंट अफेयर पढ़िएगा और सर पढ़ाएंगे, और बीच बीच में हम भी 15-20 मिनट जो ओवरऑल जो एवरेज वाला पढ़ाएंगे। हम स्पीडी करंट अफेयर से नहीं पढ़ाएंगे, अलग अलग जगहों से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक के बार जैसे नोबेल पुरस्कार बता दिए, एक टॉपिक सब 20-20 मिनट का वो हम पढ़ाएंगे। स्पीडी करंट अफेयर सर पढ़ा देंगे। आपका करंट अफेयर 3 महीना में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब एग्जाम है, बिहार दरोगा अंश आ रहे बहुत एग्जाम सब, तो उसके लिए जो है चालू कर रहे बुधवार से 8 से 9 में। आपके ही आप आते हैं 9 बजे, तो 8 बजे आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये थोड़ा जो 9 से 10 चल, 10:30 चल है, 10 से पढ़ाएंगे, उधर 8:45 से हम भी करंट अफेयर कुछ पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल थोड़ा बताए ही समस्या जो है, बोले कि थे कम, मैंने कम बोलना है थोड़ा, कुछ दिन 1 महीना तक। तो इसीलिए अभी क्लास आपका जो है 9 से 10, ठीक है ना? और 8 से 9, यानी सब किन्हीं को ये जो चल रहा है तो चल कंटिन्यू है। उसके बाद अब वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो रहा है, तो इंडियन ज्योग्राफी चालू हो जाएगा इसमें, और जैसे चलते रहेगा 9 से 10। और 8 बजे आना है, 8 से 9 करेंट अफेयर भी पढ़ना है, और 9 से 10 बजे तक जो है ये पढ़ना है। और 10 से 11 मैथ, और 11 से 12 रीजनिंग भी कर देंगे जिनको मैथ रीजनिंग पढ़ना होगा, ठीक है? और ये एकदम सस्ता फी में 500-250 में, 500 मैथ, 250 रीजनिंग, ठीक है ना? तो अच्छा टीचर जो यहीं पर जो जिसका मैथ सही है, स्टूडेंट में से ही कोई कराएंगे, ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, माने कृषि में विश्व में एक में कौन है और भारत में एक में कौन है। तो ई दिया है लुसेंट में भी, लेकिन लुसेंट में 2-4 गो के आसपास डाटा चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये जो है 3-3 महीना पर ही चेंज होता है फसल उत्पादन वाली बात, ठीक है? तो इसलिए जो है जब भी पढ़ाते हैं हम इस दोनों जो लुसेंट और स्पीडी करंट अपडेट करके पढ़ाते हैं। तो ये करंट अफेयर स्पीडी का ही है, जिसमें हर महीने महीने अपडेट करके देता है, हर महीने महीने। और वही वाला किताब भी करंट अफेयर कंप्लीट होगा, जो हर महीने महीने अपडेट होता है। तो याद करते हैं, सबसे पहले चावल उत्पादन में विश्व में जो है 1 नंबर में चीन है। चावल, गेहूं, तंबाकू, इस सब में 1 नंबर में कौन है बताइए? तो आलू। चावल, गेहूं, आलू अभी याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा तो यही उपयोग करते हैं हम लोग, चावले ना ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर रोटी खाते हैं, फिर जो है आलू सबसे ज़्यादा सब्जी में उपयोग होता है, सब चीज़ के साथ आलू मिला देते हैं। तो इस सब जो ज़्यादा मेजर उपयोग होने वाला कृषि उत्पाद है, इसमें 1 नंबर में बताइए तो कौन है? चीन है। भारत देश में 1 नंबर में कौन राज्य उत्पादित करता है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा चावल में। का है? कहे कि चावल की 2-3 फसलें वहां उगाई जाती है एक साल में। चावल की 2-3 एक साल में 2 से 3 बार चावल वहां निकाला जाता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर बिहार में एक ही बार होता है साल भर में, वहाँ 2 से 3 बार। सोचिए, अगर आधो जमीन होगा बिहार के तो ज़्यादा ना हो जाएगा आधो, क्योंकि 2 बार 3 बार उगाया जा रहा है। तो सभी कोई ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। चावल उत्पादन में विश्व में कहेंगे 1 नंबर में तो चीन, और भारत में कहेंगे तो कौन है? पश्चिम बंगाल। काहे कि एक साल में 2-3 बार चावल उत्पादित किए जाते हैं। गेहूं उत्पादन में चीन है, आलू उत्पादन में भी चीन है, और भारत में उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित करने वाला राज्य की बात करेंगे तो कौन है बताइए? उत्तर प्रदेश। और आलू में भी कहेंगे तो कौन है? उत्तर प्रदेश। बिहार यूपी में आलू, गेहूं सब उत्पादित, चावल भी उत्पादित होता है, लेकिन चावल में कहेंगे बिहार का क्षेत्रफल ज़्यादा थोड़ी है, समझ रहे हैं ना? या यूपी का क्षेत्रफल ज़्यादा, इसके कारण से यूपी आ जा रहा है आलू और
गेहूं में, तो याद कर लेना है। आलू गेहूं उत्पादन में 1 नंबर में बोलिए तो कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। और विश्व में, भारत में कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। मक्का उत्पादन, ध्यान दीजिए सभी कोई, मक्का उत्पादन में अगर कहें तो बोलिए तो 1 नंबर में कौन है मक्का उत्पादन में? मक्का उत्पादन में कौन? मक्का उत्पादन में 1 नंबर में कौन है? अमेरिका है। मक्का मंडी हम लोग पढ़े भी थे कि मक्का मंडी सेंट लुइस नगर, याद है सब किन्हीं को? विश्व की मक्का मंडी किसे कहते हैं? लुइस नगर को। वहाँ जहाँ मिसिसिपी मिसौरी नदी अमेरिका में मिलती है। आखिर मक्का मंडी विश्व का 1 नंबर होगा, मक्का उत्पादन होता होगा 1 नंबर में तभी है ना। ठीक है, तो बताइए मक्का उत्पादन में 1 नंबर में कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। और भारत की बात करेंगे तो मक्का उत्पादन में कर्नाटक है। पहले उत्तर प्रदेश भी था, अभी कौन हो गया बताइए? तो कर्नाटक। याद करना पड़ेगा। मक्का उत्पादन में विश्व में 1 नंबर की बात करेंगे तो कौन? अमेरिका। और भारत में 1 नंबर की बात करेंगे तो कौन? कर्नाटक। दलहन दाल, दलहन दाल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो भारत है। दलहन दाल, दाल उत्पादन में भारत 1 नंबर में। मसूर दाल वगैरह देखते हैं ना, बहुत ज़्यादा उत्पादित होते हैं। भारत की बात करेंगे तो दलहन में मध्य प्रदेश। कौन हो जाएगा बोलिए तो? माने विश्व में कह दिए भारत, और भारत में भी कहेंगे कौन राज्य? तो कौन कह देंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है। मूंगफली उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में चीन है। बोलिए मूंगफली उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है। और भारत की बात करेंगे 1 नंबर में कौन? तो गुजरात है। इतना फिर से बोलना है। चलिए बताइए, चावल गेहूं में 1 नंबर में विश्व में कौन है? और चावल में भारत में कौन है? और चावल में भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। और गेहूं में भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश। आलू में भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश। मक्का में भारत में कौन है? कर्नाटक। और विश्व में मक्का में कौन है? अमेरिका। बताइए दलहन में विश्व में 1 में कौन है? भारत। भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। मूंगफली में कहेंगे 1 नंबर में कौन है? चीन है। और भारत में कौन है? गुजरात है। इतना देखें। गन्ना उत्पादन की बात करेंगे, गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो गन्ना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में ब्राजील है। वही चीनी में कहेंगे तो चीनी में भारत हो जाएगा। चीनी में कौन है? भारत। गन्ना से उत्पादित होते अन्य चीज से भी चीनी उत्पादन होते हैं, जो मीठा मटेरियल जो सब चीजें सबसे चीनी उत्पादन होगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, गन्ना उत्पादन में कहेंगे और 1 नंबर में ब्राजील है। और गन्ना उत्पादन में ब्राजील है, और तो वहाँ पर लोग गन्ना इसलिए खा जाता होगा तो चीनी बनेगा तब ना चीनी उत्पादन में होगा। तो चीनी उत्पादन में कहेंगे 1 नंबर में है भारत, लेकिन गन्ना उत्पादन में 1 नंबर में है तो ब्राजील। गन्ना उत्पादन में बोलिए 1 नंबर में कौन है? ब्राजील है। और भारत की बात करेंगे तो कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में गन्ना उत्पादन में कौन? उत्तर प्रदेश। और चीनी उत्पादन साथे साथे देख लीजिए, चीनी में है भारत, और भारत में है कौन? महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में भारत में कहेंगे तो उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी उत्पादन में कहेंगे तो कौन? महाराष्ट्र। ठीक है ना, याद रखना है। गन्ना में कौन? उत्तर प्रदेश। और चीनी में कौन? अभी तक जो 10 दिन से पढ़ रहे थे वायुमंडल चैप्टर, उसमें रटना नहीं ना था, केवल सोचना था। अब यहाँ से पूरा रटना ही है। एक एक चैप्टर है ज्योग्राफी में जो समझने वाला, फिर यहाँ उसमें भी हवा सब रटने वाला था। ठीक है, तभी कोई बताइए, अगर कहें जूट उत्पादन में विश्व में कौन है? भारत। अब भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। कभी कभी जो है जूट उत्पादन में आ जाता है, ध्यान दीजिए, जूट उत्पादन में कभी कभी आ जाता है बांग्लादेश। का है बांग्लादेश? बांग्लादेश का है क्योंकि वह पश्चिम बंगाल के बगल में है। अब पश्चिम बंगाल इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश में उत्पादन होता ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कभी कभी आता है बांग्लादेश।
लेकिन अभी आपको याद रखना है वर्तमान में कौन है, पश्चिम बंगाल। और 2 नंबर में कहेंगे विश्व में कौन है, तो बांग्लादेश। और 1 नंबर में कहेंगे तो कौन, भारत। अब भारत में कहेंगे तो कौन, पश्चिम बंगाल। चलिए बताइए भारत में कौन, पश्चिम बंगाल। और अब आ जाइए, तंबाकू उत्पादन में विश्व में चीन है। उत्पादन भी और उपभोग भी करता है तंबाकू का बहुत ज्यादा कौन, चीन। और भारत की बात करेंगे तो कौन कहेंगे बताइए, तो आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादन में कहेंगे भारत में 1 नंबर में कौन है, तो आंध्र। भारत में 1 नंबर में कहेंगे तो कौन, आंध्र प्रदेश। अब विश्व में 1 नंबर में कहेंगे तो कौन, चीन है। तंबाकू माने खैनी, गुटखा, शिखर, पान मसाला, सिगरेट, जो सब मटेरियल निकोटीन वाला उपयोग होता है, ये सब ही। खैनी भी, समझ रहे हैं ना। तो खैनी यहाँ के लोग भी खाते हैं, इसमें कोई नहीं ना खाते हैं खैनी, नहीं ना। नहीं तो कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर चुनौती पड़ रहता है, कैसे साफ होता है, तो कभी कभी चुनौती मिल जाता है, आके यही नीचे गिरा देते हैं, चुनौती खत्म हुआ। एक बार तो गए जा रहे थे नीचे, एक बार नहीं बहुत बार जाते हैं नीचे, तो कभी कभी जो है खैनी मल रहा होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्यों, तो सर जी ये खाते हैं ना, दिमाग एक्टिव रहता है, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान देना है, दिमाग एक्टिव रखने का दूसरा भी उपाय है, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ठीक है ना, स्नान करिए। ऐसे भी शरीर को फुर्ती बना सकते हैं। तो योग प्राणायाम करके ना कि खैनी मल के दिमाग एक्टिव करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तंबाकू उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है बताइए, चीन है। और भारत में बात करेंगे तो कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाला तंबाकू बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। प्राकृतिक रबर उत्पादन में बोलिए तो कौन है, प्राकृतिक रबर उत्पादन की बात करेंगे तो कौन है, थाईलैंड। रबर, आसान। पंखा चलाने की जरूरत था, कौन चला लिए थे पंखा, मन नहीं। अच्छा पंखा चला के पीछे आगे बैठ गए हैं कि थोड़ा थोड़ा लगेगा, नहीं मतलब अब पंखा जो है नहीं चलाना है। ध्यान दीजिए, प्राकृतिक रबर उत्पादन में कौन है, थाईलैंड। और भारत की बात करेंगे तो कौन, केरल। भारत में केरल। ऐसे ये होता है ना, विषुवत रेखा के आसपास ज्यादा उत्पादन होते हैं, घनघोर जंगल में जहाँ 200 सेंटीमीटर की प्लस वर्षा हो, समझ रहे हैं ना, वहाँ रबर निकलता है। तो भारत में 200 सेंटीमीटर के प्लस वर्षा कहाँ होता है, केरल में, विषुवत रेखा से जो करीब रहेगा। तो सबसे नीचे विषुवत रेखा से कौन है, केरल ही है। तो कहेंगे सबसे ज्यादा रबर उत्पादन में कौन हो जाएगा, प्राकृतिक रबर में विश्व में थाईलैंड। और भारत में कौन, केरल। कॉफी उत्पादन में ब्राजील है। कहवा मंडी याद, कहवा मंडी साओ पालो याद है। कहवा के बड़े बड़े बगीचा को फजेंडा कहते हैं। आप ही लोगों में सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे मैप ही, याद है ना सब किन्हीं को, मैप पहले पढ़ाए थे, इसी में 6ठा नंबर चैप्टर, ठीक है, तो उसमें पढ़े थे। दक्षिण अमेरिका महादेश में ब्राजील पड़ता है। कहवा के बड़े बड़े बागान को फजेंडा कहते हैं। और कहवा के जो मार्केट है साओ पालो, साओ पालो से सेंटोस जो रेल चलती है उसे कहवा रेल कहते हैं। और सेंटोस को कहवा का बंदरगाह कहते हैं। जब इतना कहवा ब्राजील में, तो कहवा उत्पादन में 1 नंबर में कौन, ब्राजील। और कहवा वर्षा कर्नाटक में होता है भारत में, अप्रैल महीना में, मानसून के पहले, ठीक है। और कहवा के फसल को काफी लाभदायक पहुंचता है, लाभ पहुंचता है। अतः कहेंगे कहवा जो वर्षा होती है, चेरी ब्लास्म भी कहते हैं। सब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी जब आएगा, तो अब आ ही जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस कर्नाटक में चूंकि हवा बहती है कहवा वर्षा, तो कहवा उत्पादन सबसे ज्यादा होगा कहाँ, कर्नाटक में होगा, ठीक है ना। कहवा कौन सी है, कॉफी, कहवा से ही तैयार होता है कॉफी। कहवा फसल के नाम है, और उससे जो बुरादा बन गया महीन महीन, वो उसको कह दिए कॉफी। तो मिलाएंगे तो श्यानता की क्रिया के कारण चारों तरफ वो खुल जाए, समझ रहे हैं ना। फिजिक्स में पढ़ेंगे कॉफी क्यों घुलता है, बातें क्लियर है। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, अगर हम लोग कहें कि कॉफी उत्पादन में बोलिए 1 नंबर में कौन हो जाएगा, ब्राजील। और विश्व में हो गया ब्राजील। भारत में कौन, कर्नाटक। सूरजमुखी, सूरज की ओर मुख घूमते रहता है, जैसे सूरजमुखी देखे ना सब कोई,
सूर्यमुखी कौन नहीं देखे हैं? हाथ उठाइए तो इसमें सब कोई देखे हैं। सूर्यमुखी उत्पादन में एक नंबर में कहेंगे तो यूक्रेन है। यूक्रेन कहाँ के देश है? यूरोप का देश है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? तो रूस को लगा कि यूक्रेन को समेट देंगे, तो आज के युग में कोनो कमजोर नहीं है, ठीक है ना। माने उसको लगा कि 10-15 दिन तक भी नहीं टिकेगा यूक्रेन, लेकिन तब अपना जो है क्षेत्र के लिए अब ऐसे ही जगह कोई नहीं दे देता है। पहले आदमी डर जाता था कि कौन किस लफड़ा में पड़े, अब गरीब से गरीब आदमी को आप 200-500 रुपये नहीं छीन सकते हैं, समझ रहे हैं ना, है ना, हड़प सकते हैं कुछ भी। क्यों? क्योंकि सब अपने अधिकार को समझा और उसके लिए जो है लड़ने मरने के लिए सब तैयार है, ठीक है। मार दीजिए तब ये लीजिए। तो उस हिसाब से यूक्रेन से भी सोचा कि बहुत जल्दी जीत लेंगे एकरा, लेकिन अभी तक जीता नहीं है। हाँ, पलड़ा भारी मजबूत है रूस, यूक्रेन कमजोर है, लेकिन ये लड़ते रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यूक्रेन है, और यूक्रेन कौन सी के उत्पादन में विश्व में एक नंबर में है? सूरजमुखी। और ध्यान दीजिए कर्नाटक जो है सूर्यमुखी उत्पादन में एक नंबर में है। यानी कॉफी और सूर्यमुखी दोनों में भारत में कहेंगे तो कर्नाटक कहेंगे। कौन कहेंगे बोलिए तो? और मक्का उत्पादन में भी कौन पड़े हैं? कर्नाटक। याद है ना सब किन्हीं को? चलिए सब देखेंगे एक एक कर करके। ये हो गया। जवार उत्पादन में एक नंबर में जो है अमेरिका है। जवार एक मोटा अनाज है, ठीक है ना। ज्वार क्या है? एक मोटे अनाज है, ठीक है। जैसे ज्वार बाजरा ये सब दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। जैसे जौ देखते हैं ना, उसी टाइप का छोटा छोटा दाना के रूप में रहता है कौन सी? ज्वार। और बाजरा, ठीक है ना, ये सब मोटा अनाज है। और ये गरीबों का उधर जो है गरीब लोग ये सब खाता है, क्या कि चावल उधर बहुत महंगा मिलता है, ठीक है ना। इसलिए गरीब के लोगों का ये सस्ता में 20 रुपये 30 रुपये किलो मिल जाता है, और चावल मिलेगा 40-50 रुपये किलो। तो ज्वार से ही अपना पोषण लेता है दक्षिण भारत में। तो ज्वार उत्पादन में कहेंगे एक नंबर में कौन है? अमेरिका है। और भारत में कहेंगे तो कौन है? महाराष्ट्र। अब कहेंगे महाराष्ट्र दक्षिण क्षेत्र में ही आते हैं। और बात यह है कि महाराष्ट्र क्षेत्रफल में पोजीशन है, महाराष्ट्र का कितना नंबर? राजस्थान एक नंबर में, ठीक है ना। और 2 नंबर में कौन है क्षेत्रफल में? यानी महाराष्ट्र, ठीक है ना। क्षेत्रफल में पोजीशन है ज़्यादा, महाराष्ट्र की जगह ज़्यादा है, के कारण से कह देंगे। जनसंख्या में भी 2 नंबर में कहेंगे तो कौन है? महाराष्ट्र है। जनसंख्या में 2 नंबर में कौन है? यूपी के बाद जनसंख्या किसका है? महाराष्ट्र का। 3 नंबर में कहेंगे तो कौन? बिहार है जनसंख्या में। 3 नंबर में कौन है? बिहार। लेकिन बिहार बहुत जल्दी महाराष्ट्र को पीछे करके जनसंख्या में कम से कम जो है आ जाएगा 2 नंबर में, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब समझिए तो ज्वार उत्पादन में एक नंबर में बात करेंगे तो कौन? अमेरिका विश्व में। और भारत में कौन? महाराष्ट्र। कपास उत्पादन में बता दीजिए सभी को ये। कपास उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? चीन है। अभी भारत था, अभी कौन है? चीन। और भारत में कहेंगे तो गुजरात। 2 राज्यों में कपास का उत्पादन बहुत ज्यादा होते हैं, एक गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। बोलिए तो कौन कौन राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र में। तो कभी महाराष्ट्र भी आ जाता है, लेकिन अभी याद रखना है कौन? गुजरात। ज़्यादा गुजराते रहता है, कभी कभी महाराष्ट्र भी आ जाता है। तो याद रखिएगा कपास उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कह दिए तो कौन? चीन है। अब भारत में एक नंबर में कह दिए तो कौन? गुजरात है। प्याज उत्पादन में विश्व में एक नंबर की बात करेंगे तो चीन। प्याज में भी आलू प्याज गेहूं चावल सब में कौन है? चीन है। और भारत में कहेंगे तो कौन? महाराष्ट्र। ठंडी के समय है ना, जनवरी में देखिएगा एक बार प्याज के 70 रुपये किलो, 120 रुपये किलो कभी कभी हो जाता है ना, ठीक है। तो 20 रुपये किलो, 160 रुपये किलो। तो समझिए कि महाराष्ट्र कालाबाजारी कर लेता है, वो प्याज सबको जो है उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, रख लिए रहता है कि जब महंगा होगा ना तब बेचेंगे, ठीक है। जब महंगा होगा तब बेचेंगे, तो उसके कारण फायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो उस समय पेपर में देता है कि महाराष्ट्र कालाबाजारी करके रखा था, ठीक है। और याद रखिए, तो याद रखना है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन? महाराष्ट्र प्याज में। चाय, चाय में चीन है।
और भारत में कहेंगे तो कौन? असम। सबसे पहले चाय की खेती असम से ही शुरू हुआ था 1840 के समय में। याद है सबके नहीं को? असम में सबसे पहले चाय की खेती भी भारत में शुरू हुआ। अ, याद रखिए, चाय उत्पादन में एक नंबर में कहेंगे तो बताइए तो कौन हो जाएगा? एक नंबर में कहेंगे तो कौन हो जाएगा बताइए तो? चाय उत्पादन में एक नंबर में बोलिए विश्व में कौन है और भारत में कौन है? असम। सोयाबीन, सोयाबीन उत्पादन में एक नंबर में अमेरिका है और भारत में सोया प्रदेश कहते हैं, मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया माने सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में एक नंबर में अमेरिका और भारत में मध्य प्रदेश। ठीक है। दूध उत्पादन में बता दीजिए विश्व में एक नंबर में कौन है? दूध उत्पादन। दूध उत्पादन में एक नंबर की बात करेंगे तो कौन है? भारत। और भारत में कौन? उत्तर प्रदेश। कुछ दिन पहले था पहले था उत्तर प्रदेश, फिर आया राजस्थान, फिर आ गया कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है। हर बार पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है ना, 3 साल से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये एक बार खत्म हुआ फिर दोबारा। तो ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश पहले कैसे याद किए थे? हम गए थे एग्जाम देने एसएससी CHSL, ठीक है, बहुत पहले। तो उसमें जो है देखे जहाँ सेंटर था ना, ऑनलाइन सेंटर अब सब जगह देता है, तो जहाँ सेंटर था वहाँ पर तो सरेह में सेंटर ऑनलाइन सेंटर से कितना का बनाता है अधिकांश के अंदर में। तो सरेह में गए तो लगभग 500 भैंसी एक ही जगह देखे, समझ रहे हैं ना। पूरा सरेह में इसे जो 500 के आसपास था चरागाह था, फिर लगभग 500 के आसपास में से। ठीक है, हमको लग गया उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसी है तो दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसी हिसाब से आप अपना याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमको लगा तो हम वैसे याद किए। सबसे ज़्यादा एक नंबर में बोलिए तो कौन है? माने दूध में भी कौन? भारत। और विश्व में, और भारत में कहेंगे तो कौन? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए, दूध में हो गया। चीनी में कौन है? भारत। और भारत में कौन? महाराष्ट्र। लेकिन गन्ना में कहेंगे तो ब्राजील, और भारत में कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। याद करते चलना है। मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं, लेकिन मसाला उत्पादन में एक नंबर में केरल नहीं है। पहले था केरल, फिर आया आंध्र प्रदेश, अब हो गया है कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखना है कि कम जगह में मसाला ठीक है उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा केरल में, लेकिन ओवरऑल मसाला उत्पादन की बात करेंगे तो एक नंबर में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और कुल तिलहन, तिल तिल ठीक है ना, उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? भारत। और भारत में एक नंबर में कौन है? राजस्थान। तो हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब ध्यान दीजिए सभी कोई, एक बार फिर देख लेते हैं। बताइए तो, चावल उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? भारत में। भारत में बोल दीजिए। गेहूं उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? चीन है। आलू में कौन है? विश्व में। लेकिन गेहूं में भारत में कौन है? उत्तर प्रदेश। आलू में भारत में कौन है? और चावल में भारत में कौन है? पश्चिम बंगाल। मक्का में विश्व में एक नंबर में कौन है? अमेरिका। और भारत में कौन है? भारत में, भारत में कहेंगे कौन तो? कर्नाटक। बताइए, दलहन दाल उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? चलिए इधर बताना है ना, क्या दिख रहे हैं उसको तो हम देख भी करेंगे, वेल्यूसेंट से भी देखेंगे कि कौन सुधारना है, सुधरवा भी देंगे। लेकिन अभी तो बोलिए, याद किए है ना सभी कोई? तो बिना देखे, बिना इधर ध्यान दिए, कोशिश मेरे तरफ देख करके बोलने की कोशिश करना है, और नहीं तो फिर देख लेना है, समझ रहे हैं ना। नहीं तो फिर क्या, देख के याद करना है, पहले बोलने की कोशिश करना है। बताइए तो, दाल उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है? भारत। भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। मूंगफली उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन है?
मूंगफली में विश्व में 1 नंबर में कौन? चीन। और भारत में कहेंगे तो कौन? भारत में गुजरात। बता दीजिए। गन्ना में विश्व में 1 नंबर में कौन है? ब्राजील है। और भारत की बात करेंगे तो 1 नंबर में कौन? गन्ना में विश्व में 1 नंबर में ब्राजील। और भारत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश। जूट उत्पादन में बोल दीजिए विश्व में 1 नंबर में कौन? भारत में कौन? पश्चिम बंगाल। बताइए। तंबाकू उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? तंबाकू में चीन। अब भारत की बात करेंगे तो कौन? आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबर बोल दीजिए थाईलैंड। भारत की बात करेंगे तो कौन? केरल। प्राकृतिक रबर। कॉफी उत्पादन में बोल दीजिए विश्व में 1 नंबर में कौन है? ब्राजील। विश्व में कॉफी उत्पादन करता है कौन? ब्राजील। तब ना कहवा मंडी, फजेंडा, कहवा के बड़े बड़े बागान को कहते हैं। और बताइए भारत में 1 नंबर में कौन है? कर्नाटक। बोलिए सूरजमुखी उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? सबसे ज्यादा सूरजमुखी कौन उत्पादित करता है? यूक्रेन। और भारत में कौन करता है? कर्नाटक। ज्वार उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? बताइए। ज्वार उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन? अमेरिका। और भारत में कौन? महाराष्ट्र। बताइए। कपास उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है कपास में। और भारत की बात करेंगे तो कौन? गुजरात। भारत की बात करेंगे तो कपास वाला में। कभी कभी महाराष्ट्र आ जाता है, अब भारत भी आ जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। विश्व में प्याज में 1 नंबर में कौन? चीन है। अब भारत की बात करेंगे तो महाराष्ट्र। कालाबाजारी करता है हमेशा कौन? महाराष्ट्र ना। चाय उत्पादन में बोलिए विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है चाय में। और भारत की बात करेंगे तो असम। सोयाबीन उत्पादन में बोल दीजिए कौन है 1 नंबर में? अमेरिका। और भारत में कहेंगे तो कौन? भारत में कहेंगे तो सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूध विश्व में भारत। भारत में उत्तर प्रदेश। चीनी में बोल दीजिए भारत। भारत में महाराष्ट्र। मसाला बोल दीजिए विश्व में भारत। तब ना लोग व्यापार के लिए यूरोप से सब कोई चला था मसाला के व्यापार के लिए। ये और वास्को डी गामा जब पहुंचा यहाँ और मसाला लेके गया तो 60 गुना फायदा हुआ। आवे जाए में जो चावल दाना जो जितना लगा सब जहाज वहाज के जो खर्चा सब यहाँ से खरीद के जो ले गया और 60 गुना फायदा। को 1 रुपया की चीज़ 60 रुपया में बेचे तो मार्केट कौन वैसा व्यापार कौन नहीं करेगा? करेगा ना। 1 रुपया की चीज़ 60 रुपया में बेचे, 1 रुपया में लेके आया और 60 रुपया में बेचे, करेगा ना वैसा मार्केट। तो उसके लिए सब में होर लग गया और सब व्यापार करने आया। और धीरे धीरे देखा कि यहाँ के लोग जो है एक दूसरा से जो है चाहता है कि बगले वाला कोनो दूसर कोनो आके ओकरा के नीचा कर देवे, अपना से नीचा नहीं हो रहा है। ठीक है। अपने अपने का दुश्मन था। ठीक है। और ये भावना बहुत ज़्यादा था। इसके लिए जो है मर मिटने के लिए आदमी तैयार हो जाता था। तो इसे कर करके कब्जा कर लिया। पहाड़ी आदमी कर लेगा ना कब्जा। ध्यान दीजिए। तिलहन उत्पादन में विश्व में बोल दीजिए तो 1 नंबर में कौन है? भारत। और भारत में कौन है? राजस्थान। अब हम लोगों को जानना है, अब बारी किन्हीं से पूछे किन्हीं से पूछेंगे, बारी बारी से बता दीजिएगा। चलिए बोलिए। चावल उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोलिए तो कौन? और भारत में। और बोलिए मसाला में विश्व में 1 नंबर में कौन? भारत में कौन? भारत में मध्य प्रदेश। और बोलिए चीनी उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन? और भारत में 1 नंबर में कौन? महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन? और भारत में कौन? चलिए देखिए लुसेंट में अब निकालिए। लुसेंट में जो दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं, एगो दूगो नया भी होगा। गेहूं उत्पादन में 1 नंबर में चीन है तो सही बात है ना। और बस 1 2 3 दिया है, विश्व ना भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत वाला नहीं दिया है। हम लोग को भारत वाला भी याद रखना है। ऐसे स्पीडी करेंट अफेयर चालू हो ही रहा है बुधवार से, तो वर्षिकांक खरीद लीजिएगा आप लोग। 60 रुपये में किताब देता है स्पीडी करेंट अफेयर वर्षिकांक, कहिएगा ठीक है आपको किताब दे देगा। इसे यह किताब दीजिए तो बहुत पहले का है
यही किताब है और इसी में 7-8 पेज में दिया रहता है। तो इसको भी पढ़ना है, एक दिन में तो याद होगा नहीं। जिनको लगे कि अभी हमको एग्जाम नहीं भी देना है, उनको भी पढ़ते रहना है। बार बार पढ़िएगा तब जाके कोई चीज़ कंठस्थ होता है। ठीक है, पढ़ने के लिए किसी को रिजल्ट मतलब कि हो जाता है तो बोलते हैं कि स्पीडी पढ़ा होगा, करंट पर पढ़ा होगा, और बोल देता है कि हम 20 बार पढ़े हैं, तो कोई सोचता है ढील दिया, रिजल्ट हो गया है तो ढील दिया है। ढील दिया बोले रिजल्ट हो गया तो कुछ जो है ज़्यादा मतलब जो है बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। ऐसी बात नहीं है, वास्तव में 20 बार से ज़्यादा बार पढ़ा होगा, और बोलता भी है कि 20 बार से हम ज़्यादा बार पढ़े होंगे। जो भी रिजल्ट दिया है यहाँ पर किसी भी चीज़ में, वो बोल रहा है कि एक चीज़ को 20 बार से ज़्यादा बार पढ़ा। समझ में आ रहा है बात है? तो ये जो है पढ़ना पड़े, आप पढ़ लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, उतने दिन में पूरा उतना बार पढ़ लीजिएगा, उतने समय में, बशर्ते शुरू तो करिए। तो ध्यान दीजिए, इसी में 7वां नंबर पेज भी है जो हम पढ़ा रहे हैं, अलग से नहीं है, लेकिन हर महीने महीने चेंज होता है, तो हर महीने महीने खरीदना है। अगर पढ़ना है तो 20 महीना में 20 बार पढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 20 महीने में पढ़ेंगे, उसको 6 महीना में 20 बार पढ़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये 7वां नंबर पेज है और उसी को पढ़ रहे हैं। चलिए बताइए सभी कोई। अभी हम लोग पढ़े नारियल, तो अभी इसमें दिया नहीं है। नारियल उत्पादन में 1 नंबर इंडोनेशिया है। नारियल उत्पादन में नहीं ना पढ़े हैं? नारियल उत्पादन में 1 नंबर में कौन? इंडोनेशिया। कहे कि समुद्री क्षेत्र में रहेगा, सिंपल। सबसे ज्यादा टापू है इंडोनेशिया में, तो समुद्री तट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? इंडोनेशिया में। सिर्फ समुद्री तट कनाडा की सबसे ज्यादा है, लेकिन जहाँ उत्पादन कुछ हो रहा है वो बर्फ वाला एरिया ना है, कनाडा की सबसे अधिक तटीय सीमा। लेकिन समुंदर के आसपास जहाँ फसल उसल हो रहा है, उनमें सबसे ज़्यादा टापू की बात करेंगे विश्व में, एक में कौन है? इंडोनेशिया। तो नमकीन मिट्टी में पाया जाता है, नारियल का उत्पादन होता है, इसीलिए नारियल उत्पादन में एक में कहेंगे कौन? इंडोनेशिया। और भारत में नारियल उत्पादन में केरल। समझ रहे हैं ना? नारियल उधर बहुत सस्ता मिलता है, तमिलनाडु केरल साइड में। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, बस दिया है विश्व में एक में कौन? इंडोनेशिया। चलिए बताइए, मक्का उत्पादन में विश्व में एक सुधार करना है। चावल में यहाँ दिया है भारत, तो इसको सुधार करके क्या कर देना है? चीन। तो क्या दिया है उसमें? कहाँ चीन दिया है? आपकी किताब में चीन दिया है? मैंने चावल उत्पादन में चीन दिया है? कौन कब का किताब है? देखिए तो लास्ट पेज कितना है? लास्ट पेज देखिए, लास्ट कितना है? 400 कितना? 461 वाला हमें दिया होगा, 461 वाला में दिया होगा चीन, फिर 474 जो है उसमें भारत दे दिया है। तो याद रखना है, अभी वर्तमान में कौन है? चीन। भले नई किताब है तो क्या कर देना है? कौन सी? चीन। मक्का उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? अमेरिका है। अब भारत में याद है ना? मक्का में कर्नाटक। क्या सर कहाँ गुम रहते हैं? भारत में कौन बोलिए तो? कर्नाटक। कपास उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोल दीजिए कौन है? चीन है। और भारत में गुजरात। याद है ना? चाय उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोल दीजिए चीन है, तो ये सही दिया है। अब भारत में 1 नंबर में बोलते चलना है, भारत वाला इसमें नहीं दिया हुआ, करंट अफेयर में दिया होगा। और इंडियन ज्योग्राफियों में लूसेंट में नहीं दिया है, इसलिए स्पीडी करंट अफेयर खरीद लीजिएगा सब कोई। कपास चाय हो गया। गन्ना में बोलिए तो विश्व में 1 नंबर में कौन? चाय में भारत में कौन पढ़े हैं बताइए? असम। और बोलिए गन्ना उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? ब्राजील है। भारत में बोल दीजिए कौन है? उत्तर प्रदेश। वहीं चीनी में कहता था 1 में कौन? चीनी में भारत। अब भारत में 1 नंबर में कौन? महाराष्ट्र। याद करना है। रबर उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोल दीजिए कौन है? थाईलैंड। और भारत में केरल। तंबाकू उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोलिए, दिमाग पर जोर दीजिए, तंबाकू में कौन पड़े थे? चीन। और भारत में 1 नंबर में कौन? आंध्र प्रदेश। बोलिए तो इसमें हो गया रबर, हो गया तंबाकू। कहवा उत्पादन में बोल दीजिए एक में कौन? ब्राजील है। भारत में कौन है? कर्नाटक। भारत में कर्नाटक कहवा। आलू उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में बोल दीजिए कौन है? आलू उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? चीन है। और भारत में उत्तर प्रदेश।
तो ये सब सही है। दलहन में बोल दीजिए एक में कौन? भारत। भारत में मध्य प्रदेश। जूट उत्पादन में बोल दीजिए एक में कौन? बांग्लादेश। अच्छा, इसमें दिया है बांग्लादेश तो गलत है, एक में कौन है? भारत। तो इसमें दे दिया है, सुधार कर लेना है। बांग्लादेश जो लिखा है उसको काट के क्या कर दीजिएगा? भारत। और दू में बांग्लादेश है अभी, और भारत में कहेंगे तो कौन? पश्चिम बंगाल। आप बताइए, नारियल तो अभी तुरंत पढ़े हैं। विश्व में कौन है? इंडोनेशिया। चुकंदर में बोल दीजिए कौन है एक नंबर में? चुकंदर में भी है, चुकंदर में रूस है एक नंबर में, याद कर लेना है, रूस। ये चुकंदर उत्पादन विश्व में एक नंबर में कौन है? रूस है। अब भारत वाला नहीं याद करना है अभी, ठीक है ना, जो दिया है उतना ही याद करना है। तो विश्व में एक नंबर में, अब डाटा रहेगा तब ना, अपने से कैसे बोल दिया जाएगा? कहेंगे विश्व में एक नंबर में, बोलिए तो चुकंदर उत्पादन में कौन है? रूस। मूंगफली में बोल दीजिए, मूंगफली में चीन, ये तो पढ़े हैं। और भारत में कौन? गुजरात। ज्वार उत्पादन में बोल दीजिए एक नंबर में कौन? अमेरिका। और भारत में कौन? महाराष्ट्र, ये पढ़े हैं। और मस्टर्ड सी, मस्टर्ड माने सरसों, मस्टर्ड माने सरसों होता है, और सीड बीज माने मस्टर्ड, वही तेल मस्टर्ड वाला, सरसों वाला। सरसों उत्पादन में एक नंबर में कौन है बताइए तो? नेपाल है, ठीक है। जौ उत्पादन में बोल दीजिए कौन है? जौ जवार में कौन? रूस। जौ चुकंदर में कौन? रूस। जौ जौ चुकंदर में कौन? रूस। दूध उत्पादन में कौन है? भारत। भारत में उत्तर प्रदेश। सोयाबीन में कौन दिया है? ब्राजील, पहले था ब्राजील ही, लेकिन अब है अमेरिका। पहले अमेरिका था, फिर कुछ दिन ब्राजील रहा, साल डेढ़ साल, फिर अब आ गया है कौन? अमेरिका है। तो याद रखना है, अभी पढ़े भी थे सोयाबीन में, इसमें दिया है ब्राजील, तो सुधार लेना है। कौन सी हो जाएगा? अमेरिका। और भारत में पढ़ेंगे तो सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। सूरजमुखी उत्पादन में बोल दीजिए यूक्रेन है विश्व में। अब भारत की बात करेंगे तो कौन? सूरजमुखी उत्पादन में बोलिए तो कर्नाटक। भारत में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बोलिए तो कर्नाटक। तो इस तरीका से हम लोग इस बातों को देख चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग जानते हैं विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश, ठीक है। या फिर जो है एक ही कंप्लीट कर लिए, कल समय हो गया है, कुछ और पढ़ लिया जाए तो चाहते हैं 10-10 घंटा पढ़ाएं, समझ रहे हैं ना। और क्या है कि इसको याद कर लेते कम से कम, कल से 9 से चालू कर देंगे, 9 से क्या 8 से क्लास बुधवार से चालू होगा, कल से नहीं। करेंट अफेयर क्लास सब किन्हीं को आना है, करेंट अफेयर पढ़ना है। इस सोच रहे हैं कि एग्जाम के पहले 1 महीने में उड़िया देंगे और 2 महीना में उड़िया देंगे कोनो एग्जाम के पहले, संभव नहीं है, ठीक है। यही पर जो सर भी दरोगा में निकला, मतलब जो सर पढ़ाते थे करेंट अफेयर, मेरा छोटा भाई था, पहले हम ही पढ़ाते थे, फिर वो पढ़ावे लगा, यही पढ़ते पढ़ते आप ही लोगों के साथ बोले कि ठीक ठाक होइए गया तो तू हो पढ़ाओ, ठीक है ना। तू को पढ़ाएंगे तो कोचिंग चलेगा ना, तो ना चलेगा, ठीक है। तो वो भी पढ़ावे लगा, नीचे भी क्लासरूम था, 2 क्लासरूम था, तो कम से कम इसको 30 बार पढ़ाए, मैंने 3 साल से लगातार जो है स्पीडी करेंट अफेयर कंटिन्यू चल रहा था। वो जब से गया है तभी से रुका है, लगभग अगस्त में गया ज्वाइनिंग किया, तो वही 1.25 साल से, नहीं तो करेंट अफेयर लगातार यहाँ चल रहा था, स्पीडी करेंट अफेयर लगातार, ठीक है ना, रुका नहीं था कभी। तो कम से कम 3 महीना लग जाता था, 4 महीना एक बार ख़त्म करने में, आर पार। सोचिए 3 साल से जो पढ़ा रहा हो कई बार कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो उतना बार करिएगा तब ना जाके किसी का रिजल्ट होता है बढ़िया जगह में। तो दरोगा बन गया, कितना अच्छा, इधर उधर दरोगा जानते हैं पैसों कमाता है। चलिए ध्यान दीजिए, समझिए सभी कोई, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो गौर करिए सभी, इसलिए पढ़ के
बिहार पुलिसों में नौकरी कर लीजिए, प्रशासन लाइन में कोनों में चल जाइए, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कहें स्पीडी करंट अफेयर क्या बार पढ़ना है, तो लगातार मतलब जो बुधवार से कंटिन्यू होगा। अखिलेश सर तो हम दोनों मिल के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, तो करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं विश्व में, जैसे कि खनिज संसाधन में 1 नंबर में कौन है, इसको देखते हैं। खनिज संसाधन क्या है इसके नीचे, हाँ इसी को जानना है। कोयला उत्पादन में विश्व में 1 नंबर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, कोयला उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में, पहले इसे देख लेते हैं कौन है। कोयला और कौन सी, ग्रेफाइट। तो इसके उत्पादन में कोयला ग्रेफाइट, कोयला से ही ग्रेफाइट, मतलब उसी में संगठित रूप ग्रेफाइट कह देते हैं। 3 टाइप का कोयला होता है ना, तो बिटुमिनस वाला कोयला जो है ग्रेफाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। 4 टाइप के कोयला होता है, याद रखिएगा। एक एंथ्रासाइट, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा, सबसे अधिक जलेगा तो उष्मा देगा, एंथ्रासाइट। तब बिटुमिनस 70% 75% रहेगा कार्बन। तब रहेगा लिग्नाइट 60 से 65%, भूरा कोयला कहते हैं। तब रहेगा पीट कोयला जो कि 50% से 55%, जिसे हाड़ा कोयला भी कहते हैं, पीट कोयला। और सबसे घटिया कोयला, तो इसी में बिटुमिनस कोयला का रूपांतरण ग्रेफाइट में हो जाता है, जिस जो कि कगजही जो पेंसिल का नोक जो बनता है, ठीक है ना। तो इस सब उत्पादन में 1 नंबर में कौन है, चीन है। अब भारत में कहेंगे तो कौन है, ओडिशा है। हीरा उत्पादन में 1 नंबर में कौन है, रूस है। चलिए बोलिए, हीरा उत्पादन में 1 नंबर में कौन, रूस, हीरा में। और तांबा में कौन है, चिली। और नहीं, रूस और भारत में कहेंगे तो कौन, हीरा में। हीरा में पन्ना एगो जो है खान है ना, जहाँ हीरा खूब निकलता है, मध्य प्रदेश में। अब पन्ना टाइगर रिजर्व भी है और पन्ना खान भी है। तो पन्ना जो है जगह पड़ता ही कहाँ है, पन्ना एक बहुत बड़ा एरिया है, उसमें एगो टाइगर रिजर्व है और एगो हीरा के खान है, भंडार है पन्ना जगह में। तो इसलिए याद रखिएगा, भारत में कौन, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पन्ना पड़ता है। तांबा में 1 में चिल्ली चुककी माता तो नहीं भूले होइएगा, याद रखिए। चिल्ली में पढ़े थे अट्टाकामा मरुस्थल, और उसी मरुस्थल में उसी में एक भूतों का शहर अरिका पढ़े थे। भूतों का शहर कौन, अरिका। और दुनिया का सबसे सूखा जगह भी कौन, अरिका। और सूखा मरुस्थल भी कौन, अट्टाकामा। वहीं अट्टाकामा मरुस्थल में एगो विशाल भंडार है, जिसमें तांबा ही तांबा गड़ा है, और उसका नाम है चुकुकी माता। क्या नाम है, चुकुकी माता। इसीलिए तांबा की राजधानी कहते हैं किसे, चुकुकी माता को। और ये पड़ता कहाँ है, अट्टाकामा मरुस्थल में। अट्टाकामा कहाँ पड़ता है, चिल्ली देश में। विश्व में कौन हो जाएगा, चिल्ली हो जाएगा। चुकुकी माता में इतना ना तांबा निकलता है, ठीक है। और भारत की बात करेंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सभी कोई गौर करिए, बातों को ध्यान दीजिए और बताइए, तांबा उत्पादन विश्व में 1 नंबर में बताइए तो कौन है, दिल्ली है। और भारत में कौन है, मध्य प्रदेश। लौह अयस्क, लौह अयस्क उत्पादन की बात करेंगे तो 1 में लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है, पहले चीन था, अभी कौन है, ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क उत्पादन में 1 में कौन है, ऑस्ट्रेलिया। भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा। चाहे कोयला लीजिए, कोयला में कौन है, उड़ीसा है। चाहे लोहा लीजिए, इसमें कौन है, उड़ीसा ही है। चांदी उत्पादन में चिहुआ हुआ की भंडार तो नहीं ना भूले हैं सभी कोई, नहीं पढ़े थे। टमाटर उत्पादन में पहला बार एक भंडार मिला मैक्सिकन पठार में, और सब कोई जो गांव का आदमी सब जो है चांदी भर भर के लाता था, और पता नहीं चलने देता। प्रशासन जैसे आया, जैसे लोग भागा, तो एक झाड़ी मिला था टमाटर का पहला बार। तो विश्व में टमाटर की भी झाड़ी, मैंने टमाटर उत्पादन में भी 1 नंबर में। पहले टमाटर की खेती कहाँ शुरू हुआ, मैक्सिको में। और मैक्सिको में ही चिहुआ हुआ की भंडार है, जिसे चांदी की राजधानी कहते हैं। अतः 1 नंबर में वो चिहुआ हुआ वाला पड़ता कहाँ है, मैक्सिको में। तो कहेंगे कौन हो जाएगा, मैक्सिको। और भारत में कौन, राजस्थान, चांदी उत्पादन में।
कच्चा तेल में कहेंगे अमेरिका। कच्चा तेल माने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब जो तैयार होता है, तो ये सब एक एक ग्रुप में रहता है, अलग अलग नहीं निकलता है। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब मिला रहता है एक एक गो में, और उसे अलग अलग किया जाता है मशीन में, मतलब कि रिफाइनरी सेंटर में, परिष्करण शाला में, ठीक है ना, परिष्कृत करके अन्य सभी चीज निकाले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बताइए तो प्राकृतिक तेल में विश्व में 1 नंबर में कहेंगे कौन? कच्चा तेल में अमेरिका। और भारत में कहेंगे तो कौन? राजस्थान। भारत में तेल उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन? राजस्थान, माने भारत में। और प्राकृतिक गैस में कहेंगे तो कौन? अमेरिका है। प्राकृतिक गैस जैसे देखिए, कहीं पर भी पेट्रोलियम निकलेगा ना, तो ऊपर में गैस के भंडार सब रहेगा, ठीक है। और कौन गैस? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऊपर में गैस रहेगा, तब नीचे में पेट्रोलियम सब रहता है लिक्विड रूप में। तो कहाँ कहीं पर किसी में पेट्रोलियम के ऊपर में गैस ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा। यही नहीं कहेंगे जहाँ पेट्रोलियम एक में वहीं पर प्राकृतिक गैस भी हो, कोई जरूरी नहीं है। पेट्रोलियम में है अमेरिका, लेकिन प्राकृतिक गैस में भी अमेरिका है, ठीक है। और भारत में लेकिन कहेंगे तो कौन? असम है। तो पेट्रोलियम में ठीक है, और प्राकृतिक गैस दोनों में पहले, अच्छा इसमें सुधार दिया, पहले रूस था प्राकृतिक गैस में, अभी 1 डेढ़ महीना के पहले वाला पढ़ाए थे शाम वाला, ठीक है ना। तो कौन था प्राकृतिक गैस में? रूस था। अभी फिर कौन आ गया बताइए तो? अमेरिका आ गया, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस में 1 नंबर में कहेंगे तो कौन बताइए तो? अमेरिका ही। क्या सर ठीक है? काल पर से हाथ हटा दीजिए, जो टेंशन होगा उसे कुछ कर नहीं सकते हैं, पढ़ना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, ठीक। तो बताइए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में विश्व में 1 नंबर में बोलिए तो कौन? अमेरिका। और भारत की बात करेंगे तो कौन? असम। और कच्चा तेल में भी कौन? अमेरिका। भारत की बात करेंगे तो राजस्थान। बॉक्साइट, बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम, इससे एल्युमिनियम तैयार होता है, Al2O3 इंटू 2H2O, यह बॉक्साइट का सूत्र है, ठीक है। और उस बॉक्साइट से एल्युमिनियम तैयार होती है। तो बॉक्साइट उत्पादन में एक में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और लौह अयस्क में भी एक में कौन? ऑस्ट्रेलिया। लोहा एल्युमिनियम जो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में धातु के रूप में जो विद्यमान है वो एल्युमिनियम है। और दूसरा में कौन है? लोहा। धातु सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कौन सी है? भूपरपट्टी में पढ़े ना थे 5वें चैप्टर में, याद है सब किन्हीं को? भूपरपट्टी क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में तत्व में ऑक्सीजन है 46.67, तो ऑक्सीजन धातु थोड़ा ही हो गया। और 2 में कौन है? सिलिकॉन 27.72, और 3 में एल्युमिनियम 8.13। तो धातु में 1 नंबर में कहेंगे तो कौन? एल्युमिनियम। तब लोहा 5%। तो लोहा एल्युमिनियम सब में 1 नंबर में कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा बोलिए तो? मैंगनीज उत्पादन भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा। ऐसा में कोयला, लोहा, एल्युमिनियम, इस सब में भारत में कौन है? उड़ीसा है, याद है ना। मैंगनीज उत्पादन की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका है। मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज की परमाणु संख्या लोहा से पहले है, लोहा के 26 है, और मैंगनीज की परमाणु संख्या आवर्त सारणी में कितना है बताइए तो? 25। मैंगनीज 25 और लोहा फेरस जिसे कहेंगे Fe 26। तो मैंगनीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका है मैंगनीज। और भारत में कहेंगे तो कौन? मध्य प्रदेश। मैंगनीज उत्पादन में हम लोग पढ़े थे, मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार भले अमापा की खान है, अमापा जो ब्राजील में है। वहां भी बताए थे कि बड़े बड़ा भंडार है ब्राजील में, लेकिन छोटे छोटे मिला के सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील नहीं। तो 1 नंबर में कहेंगे मैंगनीज उत्पादन में कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। और भारत में मध्य प्रदेश, मैंगनीज में मध्य प्रदेश। सोना, चीन, सोना उत्पादन करता है चीन है, सबसे ज्यादा बेचता है भारत से, समझ रहे हैं ना। गहना, क्योंकि वहाँ के लोग चीन के सभी जो है गहना नहीं सोना के पहनता है, समझ रहे हैं ना। वहाँ गहना के शौकीन नहीं है चीन के, और यहाँ पर है। ऐसे गहना के शौकीन वही होगा जो, मतलब थोड़ा, मतलब बात ये है, समझिए ध्यान दीजिए कि चीन में जो है उस सब का नाक बहुत टेढ़ा रहता है, समझ रहे हैं ना।
तो गहना पहने या नाके टेढ़ रहे, भौवें टेढ़ रहे, आंखें छोट रहे, तो काहे के गहना पहने, गहना की बदनामी होगा। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है गहना नहीं बनता है। अब भारत में सब कम से कम सांवला रहे, गोरा रहे, लेकिन ठीक ठाक रहता है, ठीक है ना। इसलिए जो है यहाँ पर गहना बनते हैं और गहना के सभी शौकीन है। माने गहना लायक कुछ सब नहीं है तो बेच देता है, तो कौन खरीदता है? भारत। तो याद रखिएगा, सोना में 1 नंबर में कहेंगे तो कौन है? चीन है। और गहना सबसे ज्यादा कहाँ बनता है? भारत में, विश्व में सबसे ज्यादा। और बताइए, सोना भारत में कौन उत्पादित करता है? कर्नाटक। बेलारी, दुर्ग सब पढ़ेंगे ना, वहाँ पर कर्नाटक में सोना उत्पादन में है। जो भारत में भूगोल पढ़ेंगे तो सब खान भी पूछता है, भंडार भी पूछता है, वो सब याद करेंगे, ठीक है ना। अभ्रक उत्पादन में 1 नंबर में अभ्रक और टंगस्टन। अभ्रक और टंगस्टन, अभ्रक धातु नहीं है, मिश्रण है, जबकि टंगस्टन धातु है। इसकी परमाणु संख्या 74 होती है। टंगस्टन के बारे में कहेंगे, चीन उत्पादन करता है 1 नंबर में, और भारत में कहेंगे तो कौन? आंध्र प्रदेश। तो बोलिए, तो टंगस्टन उत्पादन है विश्व में 1 नंबर में कौन? चीन। और भारत में आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश। चलिए 1 मिनट समय लगेगा, लेकिन दिक्कत नहीं ना होगा, सीधे बीपी हो गया था। संडे शुक्रवार को क्लास हम आधा घंटा पहले छोड़ दिए थे ना, तो जो है यूरेनियम उत्पादन है विश्व में 1 नंबर में कौन है? कजाकिस्तान। यूरेनियम हम लोग पढ़े भी थे, जब पढ़े थे हम लोग पूरा विश्व का मैप, तो पढ़े थे कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश भी है। याद है सब किन्हीं को? दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन? कजाकिस्तान। और यूरेनियम उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन है? कजाकिस्तान। लेकिन भारत की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश। टंगस्टन, अभ्रक और यूरेनियम में कौन? आंध्र प्रदेश। टंगस्टन, अभ्रक और यूरेनियम में 1 नंबर में बोलिए तो कौन? आंध्र प्रदेश। और भारत में याद रखिएगा कजाकिस्तान। जिप्सम जानते हैं ना, CaSO4 इंटू, हाँ, विश्व में कह देंगे कजाकिस्तान, और भारत में आंध्र प्रदेश। कौन सी में बोलिए तो यूरेनियम में। अब आइए, जिप्सम CaSO4 इंटू हाफ H2O। जानते हैं सब कोई सूत्र? जिप्सम का सूत्र क्या होता है? सी नहीं, CaSO4 इंटू 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। वहाँ 2, वहाँ पर हाफ लिख देंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, जिससे प्लास्टर होता है। तो जिप्सम में उत्पादन में विश्व में है अमेरिका, और भारत में कहेंगे तो कौन? राजस्थान। जिप्सम में 1 नंबर में बोलिए तो कौन? अमेरिका। भारत में उसी से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो सजावट वजावट के लिए देखते ना है, जो भवन सामग्री में उपयोग होता है, भवन निर्माण में जिप्सम का कलर अच्छा से डिजाइन बनता है। तो वही तो POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले हम भी जो है नहीं जानते थे, लेकिन POP किसे का POP बोलता था। जो एक बार हम जानते हैं, मैट्रिक के 4 साल बाद जाने, ठीक है ना, गए थे दिल्ली में, तो वही काम हो रहा था POP वाला, ठीक है ना। मेरे भाई साहब रहते दिल्ली में, तो वही घर का काम हो रहा था, ठीक है। तो बोले POP जाओ तो POP इतना लेकर के आओ। भाई जी बोले, अरे POP कौन सी? क्या पढ़ता है तुम? कहता है तेजे हैं, अब POP नहीं जानता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं जानता है।
ठीक है ना, उसका सूत्र नहीं जाता है, अगर सूत्र तो याद है लेकिन पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये पता नहीं था। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग बात करते हैं कि बनता कौन चीज़ से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। तो अगर बात करते हैं जिप्सम उत्पादन में एक नंबर में कहेंगे तो कौन, अमेरिका। भारत में कहेंगे तो कौन, राजस्थान। सीसा, कैडमियम, सीसा का SN मतलब जो हो गया तो चीन हो गया, PB मतलब लेड, और वो 82 नंबर परमाणु संख्या है, याद रखना है। लेड की परमाणु संख्या कितना, 82। संकेत PB और उसको सीसा बोलेंगे, ठीक है ना। और कैडमियम चांदी के 47 है, ठीक है, चांदी के 47, और कैडमियम के पढ़ेंगे 48 नंबर में, ठीक है ना। तो कैडमियम हम लोग जान लिए परमाणु संख्या भी, और एक हम लोग जान लिए सीसा। ये दोनों में एक नंबर में कौन है, चीन है, और भारत में कौन है, राजस्थान। सीसा में एक में भारत में राजस्थान, कैडमियम में भी राजस्थान। निकेल इंडोनेशिया सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, नारियल में भी पढ़े थे इंडोनेशिया, याद है ना सबकी निको। और भारत में कहेंगे तो ओडिशा। निकेल हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, कोयला हो, निकेल हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, बॉक्साइट मंडल हो, और कोयला हो, सब में कौन, उड़ीसा। क्रोमियम, क्रोमियम मैंगनीज के एक नंबर पहले वाला है, मैंगनीज में पढ़े थे दक्षिण अफ्रीका, भारत में मध्य प्रदेश, याद है ना, बस सुनते चलना है, कोरिलेट करते चलना है। क्रोमियम 24 नंबर है, मैंगनीज के एक नंबर पहले। और दुनिया में 90% क्रोमियम उत्पादन करता है कौन, दक्षिण अफ्रीका। ये हम लोग लुसेंट में पढ़े थे जब अफ्रीका महादेश पढ़े थे तब, याद है ना। 90% सब दिन रहा है, सब अभी है, और भविष्य में रहेगा, ये फिक्स नहीं है, चाहे वो 100% का है नहीं, 90% का है नहीं। हम तो दूसरे किसी में भी तो निकल सकता है भाई, संभावना है कि हम लोग जब ले नौकरी कर लेंगे, जब ले कम से कम एक हम दूसर याद करने की जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है ना। सब दिन रहा है, अभी है, रहेगा, कौन न, क्योंकि 90% उत्पादन करता है, अकेला 10% में बांट बूट लेगा, टोटल जो है यह पूरा विश्व के देश जितना है 200 देश, अकेला 90% कौन, दक्षिण अफ्रीका। अब भारत की बात करेंगे तो कौन, उड़ीसा। विश्व में 90% तो ये है, 10% थोड़ा मोड़ा तो कौन, उड़ीसा। चीन, चीन याद करना है, टीन में कौन है, चीन है। टीन, चीन, सब शीशा टीन कहाँ पहुँच गया, सब कबाड़ वाला दुकान, जो कबाड़ी वाला आता है तो शीशा टीन चिल्लाता है ना, सन पापड़ी जो मिलता है, सन पापड़ी बेचे वाला, तो सारा शीशा टीन लेके कहाँ पहुँच गया है, चीन में। तो शीशा टीन में सब में कहाँ पर है, चीन। शीशा टीन कहाँ, चीन। और भारत में टीन में छत्तीसगढ़, शीशा में राजस्थान, और टीना में छत्तीसगढ़। शीशा में राजस्थान और टीना में छत्तीसगढ़, शीशा में राजस्थान, टीना में छत्तीसगढ़। इस्पात उत्पादन में विश्व में एक नंबर में चीन है। इस्पात का मतलब है अगर लोहा में ही कार्बन मिला दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें जंग लगने की, क्रोमियम मिला दिया जाता है तो जंग लगने की संभावना कम हो जाती है, तो उसे इस्पात कहते हैं। 0.2 से 2.2% कार्बन मिला देंगे तो इस्पात हो जाएगा, तो फैक्ट्री में ले जाके फिर उसको बनाया जाता है, इसलिए स्टील महंगा हो जाता है। तो स्टील, ठीक है ना, उत्पादन में एक नंबर में, लेकिन कहेंगे तो भले लोहा में ऑस्ट्रेलिया पढ़े थे, लेकिन स्टील उत्पादन में कहेंगे एक नंबर में कौन है, तो चीन है। और भारत में कौन है, उड़ीसा। उल्लावयस्क में भी, एल्युमिनियम में भी, क्रोमियम में भी, मैंगनीज में भी, सब मैंगनीज में मध्य प्रदेश, ठीक है। और क्रोमियम निकेल शीशा, क्रोमियम निकेल में पढ़े हैं कौन सी, उड़ीसा। क्रोमाइट से ही क्रोमियम बनता है, क्लियर है। अब हम लोग को जानना है इस्पात में एक नंबर में कौन है, चीन। भारत में उड़ीसा। प्लेटिनम, जिसकी परमाणु संख्या 78 है और संकेत है पीटी, ठीक है। ये प्लेटिनियम में विश्व में एक नंबर में दक्षिण अफ्रीका। क्रोमियम, मैंगनीज, प्लेटिनम, तीनों में बोलिए तो कौन, दक्षिण अफ्रीका। भारत की बात करेंगे तो उड़ीसा में, सब में जो है चीन। एक मैंगनीज तो पढ़े हैं मध्य प्रदेश, बाकी सब खनिज में तो आ रहा है अधिकांश में उड़ीसा।
चलिए, तो इस हिसाब से हम लोग पूरा देख चुके हैं। लास्ट बार कोयला ग्रेफाइट में बोलिए कौन? भारत। हीरा में विश्व में कौन? भारत। तांबा भारत। लौह अयस्क भारत। चांदी उत्पादन है विश्व में मैक्सिको भारत। कच्चा तेल भारत। प्राकृतिक गैस भारत। बॉक्साइट भारत में कौन? भारत में उड़ीसा। मैंगनीज भारत में मध्य प्रदेश। सोना भारत में कर्नाटक। अभ्रक टंगस्टन भारत में। यूरेनियम विश्व में कजाकिस्तान। भारत में आंध्र प्रदेश। सीसा कैडमियम चीन। भारत में आंध्र प्रदेश। सीसा कैडमियम में राजस्थान। और निकेल विश्व में इंडोनेशिया। भारत में उड़ीसा। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका। क्रोमियम मैंगनीज और प्लेटिनम पढ़े ना थे? तो बोलिए क्रोमियम में भारत में कौन? उड़ीसा ही है। टीन में बोलिए चीन है। और भारत में छत्तीसगढ़। वहीं सीसा में राजस्थान। और टीन में एगो जगह ये बस्तर जगह छत्तीसगढ़ जहाँ टीना के जगह है जहाँ टीन उत्पादन होता है। बस्तर जगह। कौन जगह में? बस्तर। चलिए बताइए, इस्पात उत्पादन में बोलिए तो कौन है? और भारत में बोल दीजिए। प्लेटिनम में बोल दीजिए विश्व में दक्षिण अफ्रीका। और भारत में उड़ीसा। तो ये दो आप पढ़ लीजिएगा, इसी से टेस्ट होगा। और जो विविध में आप लोग को बोले विदेशी और समय मिल जाएगा आज। विदेशी लेखक और उसके पुस्तक अभी पूछे का समय हो गया है, तो याद रखिएगा, याद करके आइएगा। विदेशी लेखक और पुस्तक विविध में वो पूरा दिए हैं। विदेशी लेखक और पुस्तक लगभग 55-60 को नाम है। किताब का लेखक का नाम, ये दोनों से कल टेस्ट होगा। आइए कल है। और परसों से आपका करेंट अफेयर भी चालू हो जाएगा। तो पानी नहीं है क्या वहाँ? वहाँ पर हो नहीं? तो वहाँ पर पानी है? देखिए, देखे हैं 4 दिन से शुक्रवार शनिवार रविवार वो 4 दिन से होमवर्क मिल रहा है आपको। देखिए तो नहीं है तो इसे गर्म ना ज़्यादा देख लीजिए। हाँ बोलिए। उसी में विदेशी लेखक पुस्तक देखिए, नजर आया? बता दीजिए इनको। कहाँ पूरा नहीं हुआ? तो वो तो फिर ये विदेशी लेखक पुस्तक हुआ था। अच्छा नहीं, उसमें आधा हुआ था शायद। ये 2 टेस्ट में है, तो पूरा शुरू से पूरा पढ़ लीजिएगा ना। बोलिए। साइंस चल रहा है शाम में 4 से 5। तुम्हें आके पढ़िए। अब जो चल रहा है उसको रोक के थोड़ी पढ़ाएंगे। जो एक जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक कैसे दूसरा शुरू होगा? हाँ, हो सकता है कि वर्ल्ड के बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 में ये फिजिक्स चल रहा है, साइंस। अब कब होगा हमको पता नहीं है।